एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, 1 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं ताकि बाकी भी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, 9937, आप जो भी हैं अपने एक्चुअल नेम से कनेक्ट करो, जो आपका नेम है। मैं अलाउ कर रहा हूँ रीनेम करना, अपना नाम जो भी है उससे रीनेम करो। रीनेम मैंने अलाउ कर दिया, रीनेम कर सकते हो अपने आप को, जो भी हो। 9937 ना रीनेम करो जो एक्चुअल नेम है उससे। ऑलराइट, एम्बिग्यूटी की हम बात कर रहे थे नमाज ब्रेक से पहले, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, एम्बिग्यूटी इन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एम्बिगुअस कब कहते हैं? ठीक है, एक तो मैंने ये बोला कि पार्ट्स ट्री वाली बात, ठीक है, ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का जब आप कोर्स पढ़ेंगे तब भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। उसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री जब एम्बिगुअस ग्रामर आती है तो उसको फिर डील करने के लिए उसमें भी तरीके हैं। खैर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिहाज से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एम्बिगुअस जब कहते हैं जब उसके किसी भी स्ट्रिंग के एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करती हो। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है कि लेफ्ट पे आपका वेरिएबल है, देन उसको लेफ्ट से हम राइट की तरफ बेसिकली उसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अब एक हफ्ता भी नहीं हुआ उसको पढ़े हुए। मेहरबानी करके जो पिछला टॉपिक होता है ना उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लिया करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें, रिकैप कर लिया करें क्लास ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरह के रिकैप नहीं करोगे, इसके बगैर ज्वाइन करोगे तो चीजें तो फिर डिफिकल्ट होंगी आपके लिए। ठीक है, तो चीजों को आसान रखने के लिए, आपके भले के लिए ये बात है ये कि एक दफा रिकैप कर लिया करो। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, अब याद रख लेना। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट में क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास अगर एक प्रोडक्शन है, अगर हमें स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है तो हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट वाले वेरिएबल को पहले, नॉन टर्मिनल्स को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, टर्मिनल्स को सॉरी, और फिर उसके बाद राइट वाली साइड की जो टर्मिनल्स बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये है, ठीक है, एस एक वेरिएबल है और ये ड्राइव कर रहा है ए और एस को, और ए की डेरिवेशन क्या है, ए की डेरिवेशन ये कि ए 1 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या ड्राइव हो सकता है, 0 इज 1 में हो सकता है और 0 1 में हो सकता है। ये तीन आपके पास है। अगर आप एक स्ट्रिंग आपको मिले, ठीक है, 0 0 0 0 1 ठीक है, इसको अगर इस इन दो रूल्स या इन दो प्रोडक्शन से हम प्रूफ वो करना चाहें, बनाना चाहें, तो इसकी दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, एक तो ये है कि एस ए एस, ठीक है, इससे स्टार्ट करा हमने, यानी इस पूरे स्ट्रिंग को हमने एएस कंसिडर कर लिया। ठीक है, 0 0 1 1 को। अब ध्यान लगा के गौर से सुनिएगा, ये एक तरीके से रिकैप हो रहा है पिछला टॉपिक। ठीक है, अगर ये सब चीजें जहां पे स्टक हो वहां पे पूछ लें, मेहरबानी करके अपने ऊपर मेहरबानी करें, पूछ लिया करें। ठीक है, पर बाद में कंफ्यूजन होती है, वो और ज्यादा टाइम जाया करवाती है। तो हमने इस पूरी स्ट्रिंग को क्या करा, 0 0 1 1 को हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास दो प्रोडक्शंस हैं, इनको यूज करना है हमने, और हम कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो सबसे पहले एएस कर लिया, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, जो भी डेरिवेशन हो एक एक करके हम रूल सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, 0 0 1 1 1, ठीक है, उसके लिए क्या करा हमने, उसके लिए नेक्स्ट रूल हमने लिया 0 A 1, ये वाला जो रूल है ये लिया, और एस। ठीक है, उसके बाद सर देख, आपने बोला लेफ्ट मोड से कर रहे हैं। तो लेफ्ट मोस्ट ही तो कर रहे हैं, ए और अच्छा एस ऐसा ही से है। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ना भाई। तो सर एक चीज पूछनी थी, जैसे 0 0 है तो 0 0 को हम जरूरी ASC कंसिडर करेंगे? भाई इन प्रोडक्शन में से कोई एक प्रोडक्शन ले सकते हो, सिंपल इज डेट। हम A1 ले, सर हम सिंगल जीरो को A1 ले सकते हैं? सिंगल जीरो को ए वन, सिंगल जीरो को ए वन में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? अगर ए लिखा हुआ है सर उसको डबल, 0 1 में कर सकते हो, अगर ए लिखा हुआ है अच्छा, उसको 0 1 में कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप ये कर और सकते ये थे यहाँ पे ए में कि इसको 0 1 लिख देते, लेकिन अगर 0 1 इसको लिख देते तो आगे कैसे प्रोसेस करते हो उसको?
ये सोचो ना, ये भी तो सोचना है ना। सही। आप आपके पास ये देखो, ये पॉसिबिलिटीज है, इन पॉसिबिलिटीज को आपने ऐसे यूज करना है कि आप इस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सको, तो आप उस तरीके से यूज करोगे ना, या बजाय इसके कि मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके खत्म कर दूं, ऐसा तो नहीं करना ना। बात समझ आई? जी सर, समझ में आ गई थोड़ी सी। सर रिपीट कर दें सर। एक स्ट्रिंग है हमारे पास 001111, इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना के। प्रोडक्शन हमारे पास दो हैं, एक एस से ड्राइव हो रही है एस और नल में, एक ए ड्राइव हो रहा है A1 0A1 और 01 में। तो हमने क्या किया, हमने हमने एस कंसिडर कर लिया इस पूरी स्ट्रिंग को, और हमने एस कर लिया। सबसे पहले एक रूल सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल सब्स्टिट्यूट किया A1 वाला, 0A1 वाला। 0A1 क्यों लिया, क्योंकि हमें डबल जीरो ट्रिपल वन को प्रोसेस करना है, तो 0A1S। उसके बाद क्या किया, जीरो को ऐसे ही रहने दिया, उसके बाद A1 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 तो यहाँ पे पहले से था, 0A1 1S, ठीक है। उसके बाद आ जाए, उसके बाद क्या किया हमने, A1 के बाद हम क्या कर सकते हैं, 01 लगा सकते हैं A1 के बाद, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 01 लगा लिया, 001111S, क्योंकि स्ट्रिंग पूरी खत्म हो गई है। एस को हम नल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो एस को हमने नल से रिप्लेस किया और 001111 हमारे पास स्ट्रिंग प्रोसेस हो गई। ये इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। अब इसी इसी पॉसिबल इसी ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसके एक और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन सकती है। वो क्या हो सकती है कि हम क्या करें, एस पहले A1 ले लें, ठीक है, एस के बाद 0A1 के बजाय, फिर 0A11S ले लें, फिर 001111S, और एस को नल से रिप्लेस करके 001111 हमने प्रोसेस कर लिया। तो एक ही अगर स्ट्रिंग की लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज्यादा हो, तो ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एम्बिगुअस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि ये चीज क्लियर है तो फिर आगे सारी चीजें अभी इसी से लिंक्ड है, वही चीज चलेगी। ये क्लियर है? इन्हीं प्रोडक्शंस को यूज करना है और एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये दो चीजें जहन में रख लें। और ये प्रोडक्शन ये आपको या तो लैंग्वेज के अंदर डिस्क्रिप्शन में दी हुई होंगी, या तो आपको बनानी होंगी। और बनाने के लिए क्या तरीका है, वो हम पिछले जो शुरू में जब इस सेशन को मतलब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने प्रोडक्शंस भी बनाई, ठीक है, जो यस सर, जी सर। लैंग्वेज देखी थी हमने। जी, सर इसका सेकंड वाला जो बताया वो किस तरह से बताया, तो एक दफा बता दें सेकंड। एएस है, ठीक है। एएस एस जी। को एएस में कर लिया, फिर A1 ले लिया, A1 लिखा हुआ था, फिर 0A1 सब्स्टिट्यूट कर दिया इस ए की जगह, 1 ऐसे ही रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उसके अच्छा बाद सर, ए की जगह 01 लगा दिया। जी, सर मतलब हम जो है शुरू के दो जीरो में सबसे पहले एएस इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद एएस की जगह पे AS1S कर रहे हैं, फिर उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते करते पहुंच रहे हैं, इस तरह से जी, कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, सही समझ ए में है आ ना, गया, तो थैंक यू। जहां जहां ए है उसको मैं इन सब में ड्राइव कर सकता हूँ। ए को मैं A1 में चेंज कर सकता हूँ, ए को मैं 0A1 में चेंज कर सकता हूँ, ए को मैं 01 में चेंज कर सकता हूँ। जहां पे भी एस लिखा है उसको मैं एएस में चेंज कर सकता हूँ या नल में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एस ओके एंड में सर, बच रहा है, तो ओके। उसको हम नल से ही तो रिप्लेस करके खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। सर व्हाइट बोर्ड पे समझा देंगे आप? भाई इसमें समझ क्या नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ। सर व्हाइट बोर्ड। ये एस की जगह हमें ये स्ट्रिंग जो दी हुई है 001111, जी ठीक है, हम आपने ये एस की जगह एएस ले लिया, जी। फिर इसके बाद क्या करें, इसके बाद का मुझे इसके समझ बाद नहीं ए आया। आ गया, ए एस के साथ आ गया। अब ए को मैं किस किस में ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, और मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। मैंने 0A1 यूज कर लिया पहले, ठीक है, तो एस ऐसे का वैसे ही रहा, 01 0A1 आ गया, क्योंकि ए मेरे पास दोबारा आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस ए को फिर मैं इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन में चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने A1 में चेंज कर लिया, तो 0A11 ऐसा आ गया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, ए को मैं 01 में भी चेंज कर सकता हूँ, तो ये जो ए बीच में था इसको मैंने 01 में चेंज कर दिया, तो मेरी स्ट्रिंग जो मुझे बनानी थी वो बन गई। एस को मैं नल में भी चेंज कर सकता हूँ, तो नल से मैंने इसको रिप्लेस करके खत्म कर दिया। इसका पार्ट्स अच्छा भी। मतलब जो हमें स्ट्रिंग चाहिए, हम उसी को मतलब उसी में चेंज करना है हमें।
ऑब्वियसली S और ऑब्वियसली A1 जैसे भाई डीएफए एनएफए के अंदर क्या करते थे, अगर स्ट्रिंग एक प्रोसेस करनी होती तो क्या करते थे, जो स्ट्रिंग होती थी उसके हिसाब से इनपुट प्रोसेस करते थे, यही काम कर रहे होते थे शुरू से, कोई अलग मुख्तलिफ काम तो नहीं किया हमने अभी तक। एलेंड्रोम की लैंग्वेज के लिए अगर हम एक डिजाइन कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटन, ठीक है, या नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते थे, उसके लिए हम इसकी स्टेट्स ही डिफाइन कर रहे होते थे और स्टेट्स में एक एक करके उसको प्रोसेस करते थे जब तक स्ट्रिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट एंड में हमें पता चल जाती थी। तो यहाँ पे भी हम उस तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट का क्या है कि हम इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, जो ट्यूसडे का लेक्चर आपका गुजरा था उसमें। अगर आप इसका पार्ट ट्री बनाना चाहें तो बहुत आसान है, पार्ट ट्री भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसका पार्ट ट्री क्या होगा, ए है, तो ये पहले एस है आपके पास, ठीक है। अब एस को आप ट्रांसफॉर्म कर दें, अब इसको पार्ट ट्री बनाने के टाइम ज़ाया होगा थोड़ा सा, अब क्या करूँ समझाने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ए एस में, ठीक है। ये ए हो गया, ये एस हो गया, ठीक है। अब ये एस ऐसा क्या ऐसा ही है, अब इसको कुछ नहीं किया। अब इस ए को मैंने क्या किया, इस ए को मैंने कन्वर्ट किया, अब एक और लाइन बनेगी यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, हाँ, ठीक है। इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, मेरे पास प्रोडक्शन क्या गया थी, प्रोडक्शन मेरे पास ए की मल्टीपल है, ठीक है। एक तो 0 A 0 हमने यूज की थी, तो इसका होगा 0, एक और लाइन बनेगी ए आएगा, एक और लाइन बनेगी 1 आएगा, ठीक है। अब इसकी लाइन अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, तरीके से ये इसी तरीके से एक्सटेंड होता रहेगा, खत्म। फिर एंड में ये पूरी स्ट्रिंग जब प्रोसेस हो जाएगी हम उस स्टेप पे स्टॉप कर देंगे। इसमें कौन सी मुश्किल चीज है, असल में मुझे ये चीज समझ, मैं इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जब मैं पहली दफा जब चीज समझा रहा होता हूँ तो उस वक्त ये चीज समझ आ रही होती है, जब नेक्स्ट टाइम किसी टॉपिक में उस चीज को लिंक कर रहा होता हूँ उस वक्त समझ नहीं आ रही होती। ऐसा क्यों होता है, या तो पहली दफा में समझ नहीं आ रही होती तो उस वक्त पूछते नहीं हो, या तो आप लोग उस टाइम पूछने का मैं मना तो नहीं करता, पूछते क्यों नहीं हो। तो सर एक बात बता दें, ये जो जी थर्ड स्टेप है उसमें जी, 0 हमने वैसे के वैसे रहने दिया, A1 की जगह हमने 0 1 ले लिया। ए की जगह हमने 0 1 ले लिया, बिल्कुल A 1 की जगह नहीं लिया, ए ठीक है, की जगह लिया है भाई। एक एक रूल में अच्छा A की जगह, एक एक स्टेप में एक एक रूल सही। सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो जो स्टेप सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसको उसने हाईलाइट किया हुआ है। इससे आसान स्लाइड और क्या बन सकती है भाई। अब समझ आ गया भाई, सबको समझ आ गया तो पता है मैं आगे बढ़ूं, वरना आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ऐसे टॉपिक खत्म करवा के कोई फायदा नहीं होगा, एंड में जब सर ठीक है, समझ एग्जाम में में आ क्वेश्चन गया। किया जाएगा आप सब ठीक कंफ्यूज है बैठ सर, ठीक। जाओगे सर पकड़ के अपना। जी सर, क्लियर है। कुछ पूछ रहे थे, पूछो। सर क्लियर है। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई एक कॉन्टेक्सुअल ग्रामर या एक अगर स्ट्रिंग ऐसी है जिसके मल्टीपल हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स ट्रीज बन सकते हैं, ठीक है। एक तो पार्ट्स ट्री मैंने बनाया इसका, इस वाली लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का बनाया था, ठीक है। और ये राइट मोस्ट मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो दूसरी है, अगर मैं इसका पार्ट्स ट्री बनाऊंगा तो इसका पार्ट्स ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ बनेगा इस वाली से, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कोई खास नहीं है, हालांकि प्रोसेस हम सेम स्ट्रिंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी है उस वजह से इसके अंदर एम्बिग्यूटी है कि इसके हम मल्टीपल पार्स ट्रीज बना सकते हैं। व्हाई डज एम्बिग्यूटी मैटर्स, एम्बिग्यूटी क्यों मैटर करती है, ठीक है। एम्बिग्यूटी इसलिए मैटर करती है कि एक ही चीज को प्रेजेंट करने के जब हमारे मल्टीपल वेज आ जाएं, ठीक है, तो एक्चुअली यही हमारे लिए कंफ्यूजन या कंपाइलर के लिए भी कंफ्यूजन होती है कि मैं किस तरीके से इस चीज को पार्स करूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये दूसरी जो हमारे पास लैंग्वेज थी या दूसरी कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर थी जिसमें ई से बेसिकली हम डिफरेंट रूल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे ई ड्राइव्स ई प्लस ई ड्राइव्स ई मल्टीप्लाई बाय ई ड्राइव्स पैरेंथेसिस ई ए बी सी 0 एंड 1। अगर हम इससे जो ई बेसिकली एक्सप्रेशन है, ठीक है, ई बेसिकली एक्सप्रेशन है, तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, अगर एक स्ट्रिंग मिली है मुझे और मुझे इसको इससे प्रोसेस करना है इन इस पॉसिबल
इन पॉसिबल प्रोडक्शन से, तो इसके लिए भी दो लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। कैसे? एक तो क्या है कि मैं मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व कर लूं, या मैं पहले एडिशन वाले को सॉल्व कर लूं, ठीक है, जैसे ई प्लस ई ऐसे ही रहने दिया, कुछ नहीं करा इसको पहले, ठीक है, फिर जो मल्टीप्लाई वाला था उसको पहले कर लिया, ई मल्टीप्लाई बाय ई प्लस ई, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि मैं पहले पहले एडिशन को कर लूं फिर मल्टीप्लाई वाले को कर लूं, तो दोनों मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो दो मेरे पास डेरिवेशंस बन रही है, दो पार्ट ट्रीज बन रहे हैं एक ही स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के, ठीक है। तो अब जब एम्बिग्यूटी आ जाती है, ठीक है, तो कंपाइलर में कैसे रिजॉल्व की जाती है? अब आपके क्वेश्चन या माइंड में हमारे ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि एम्बिग्यूटी आ जाती है, ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जिनमें जिनके मल्टीपल पार्ट्स ट्रीज हो सकते हैं या मल्टीपल तरीकों से उनको पार्ट्स किया जा सकता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके दो आंसर्स हैं। एक तो ये है कि कुछ ग्रामर्स ऐसी होती है जिनके अंदर से हम एम्बिग्यूटी रिमूव कर सकते हैं, कि उनके अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन कुछ ग्रामर्स ऐसी होती हैं, उसकी एग्जांपल भी आएगी अभी आगे, जो जिनके अंदर से एम्बिग्यूटी हम रिमूव नहीं कर सकते, वो बिल्ट इन एम्बिगुअस होती है, ठीक है, तो उनको हम नहीं छेड़ते हैं, उनको हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी कॉन्टेक्स्चुअली ग्रामर से एम्बिग्यूटी रिमूव करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है, जो मेथड है कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर के अंदर, वो ये कि हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं। जैसे प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होती है? हम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं या जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं, हम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, भाई पहले ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, फिर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, फिर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा। जैसे अगर आपको याद हो, मैथमेटिक्स डिमास रूल होता था, ठीक है, कि डिवाइड पहले होगा किसी भी, अगर स्ट्रेट कोई हम सम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डिवाइड सबसे पहले होना है, फिर मल्टीप्लिकेशन होनी है, फिर एडिशन होनी है, देन सब्ट्रैक्शन होनी है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या सेट कर रहे होते थे, वो हम उसके ऊपर रूल अप्लाई कर रहे होते थे, प्रेसिडेंस अप्लाई कर रहे होते थे कि भाई सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो हमारी डिवीजन की है, फिर मल्टीप्लिकेशन की है, फिर एडिशन की है, फिर सब्ट्रैक्शन की है। और अगर ब्रैकेट्स आ जाए तो ब्रैकेट्स के में पहले ब्रैकेट्स की है, ब्रैकेट में भी पहले राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, तो उसमें भी प्रेसिडेंस डिफरेंट होती थी। सिमिलरली जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी बात कर रहे होते हैं या कंप्यूटर्स के अंदर ही बात कर रहे होते हैं, तो उसमें भी प्रेसिडेंस होती है, पहले कौन सा ऑपरेटर प्रोसेस होगा। तो हम सारे तौर पर हम कहते हैं भाई ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ पे प्लस होगा फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी ये ग्रामर है, जिसमें ये हमारे पास दो पार्ट ट्रीज आ रहे हैं, ठीक है, इसमें हम एम्बिग्यूटी रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से कि हम क्या कहें कि हम इसको मॉडिफाई कर दें, ठीक है। और मॉडिफाई करने में हम क्या कहें कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर प्लस सॉल्व होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो ई प्लस टी और टी, टी का मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म है, ठीक है, और टर्म बेसिकली क्या हुआ है, टर्म मल्टीप्लाई बाय एफ है, और एफ या तो एफ होगा सिर्फ, ठीक है। ये हम नए रूल्स बेसिकली बना रहे हैं, अनएम्बिगुअस वर्जन बना रहे हैं। और एफ या तो आई से रिप्लेस हो सकता है, या तो ब्रैकेट या पैरेंथेसिस विद ई से रिप्लेस हो सकता है। और आई क्या है, आई ए या बी या सी या 0 या 1 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या उसको ड्राइव कर सकता है। तो अगर इससे अब हम ट्री बनाए कोई, या इस डिस्क्रिप्शन को यूज करते हुए या इन प्रोडक्शन को यूज करते हुए अगर हम ट्री बनाए, तो उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होगी, ठीक है। अब इसको आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कि आप इसी स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग ली हुई है इसने a मल्टीप्लाई b प्लस सी, ठीक है, इसी को इस डिस्क्रिप्शन के साथ यूज करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि एम्बिग्यूटी आ रही है नहीं आ रही। और इसी का एम्बिगुअस वर्जन यही था, ठीक है, जिसमें प्लस था फिर मल्टीप्लाई था, कि ई ही खाली ई डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता था, एडिशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, पैरेंथेसिस में a b c 0 1 सब किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई ये डायरेक्ट हर चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ई या तो ई प्लस टी में ट्रांसफॉर्म होगा या खाली टर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। टर्म या तो टी मल्टीप्लाई बाय एफ में होगी या तो एफ में होगी, एफ आई में होगा या तो पैरेंथेसिस ई में होगा, आई ए बी सी 0 या 1 में ट्रांसफॉर्म होगा। तो इससे अब जो पार्शियल जनरेट होगा वो एम्बिगुअस नहीं होगा, ठीक है, तो इसके क्योंकि ये एम्बिगियस बुक वर्जन नजर नहीं आ रहे नीचे। जी एम्बिगियस वर्जन नीचे नजर, सर आपने लिखा हुआ है कुछ एम्बिगियस वर्जन जो है? ये नजर नहीं आ रहा। नहीं सर, ये एक मिनट, मैं इसको फुल स्क्रीन मोड एग्जिट करता हूँ। अब नजर आ रहा है? जी सर, आप नजर आ रहे हैं।
एम्बिगुअस वर्जन वही है जो पुराना वर्जन था, अभी पीछे जो हमने देखा, ठीक है, एम्बिगुअस वर्जन वो है जो कि ये था, ठीक है। अच्छा, इनहेरेंटली एम्बिगुअस सीएफएल्स, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनसे, जैसे मैंने इस पे पहले ही मैंने इस पे बात कही कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनसे हम एम्बिग्यूटी रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेजेस जिनसे हम एम्बिग्यूटी रिमूव नहीं कर सकते उनको इनहेरेंटली एम्बिगुअस कहते हैं, ठीक है। A CLF is said to be inherently ambiguous if every CFG that describes it is ambiguous। यानी उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जब हम इनहेरेंटली एम्बिगुअस कहेंगे कि उससे जितनी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स बन रही हैं वो सारी की सारी एम्बिगुअस। अगर सारी की सारी एम्बिगुअस है तो उन सबसे रिमूव करना इज नॉट पॉसिबल, कि हम सबसे एक एक करके एम्बिग्यूटी रिमूव करें, ठीक है। तो ऐसी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी उसको फिर हम एम्बिगुअस कैटेगरी में डाल के उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये लैंग्वेज है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एन बी एक्सपोनेंशियल एम सी एक्सपोनेंशियल एम डी एक्सपोनेंशियल एम, जहाँ पे एम और एम की जो वैल्यू है 1 से इक्वल या ग्रेटर है, यूनियन विद ए एन बी एम सी एम डी एन, जहाँ पे एन और एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये दो बेसिकली लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है या यूनियन है, ठीक है, अगर इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो ये लैंग्वेज बेसिकली दोनों ही एम्बिगुअस है। तो आप अगर इससे लेफ्ट हैंड साइड वाली से एम्बिग्यूटी निकालोगे तो राइट हैंड वाली में रह जाएगी, राइट वाले से निकालोगे लेफ्ट में रह जाएगी। तो एक स्टेप में आप एक ही की एम्बिग्यूटी निकाल सकते हो, दूसरी की एम्बिग्यूटी नहीं निकाल सकते। तो इसको ऐसी लैंग्वेज को फिर आप एम्बिगुअस ही रहने देते हैं, इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज को हम लोग फिर अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई रूल अप्लाई करके स्ट्रेट अवे इसको एम्बिग्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके माइंड में हो सकता है कि ये क्यों है एम्बिगुअस, तो इसकी जो पावर है बेसिकली, ये जो पावर्स हैं एन एन एन, ये बेसिकली आपकी एम्बिगुइटी जनरेट कर रही हैं, ठीक है। कि कोई भी पावर होगी, जाहिर सी बात है, अगर ए की पावर में 2 रख दूं तो डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, ठीक है। या मैं ए की एन की पावर 1 रख एन 2 रख दूं एम 3 रख दूं, तो डबल जीरो डबल ए डबल बी 3 टाइम्स सी 3 टाइम्स डी, ठीक है। और यूनियन में इसके नेक्स्ट वाले पे मैं 2 और 1 रख दूं तो अगेन वो क्या हो जाएगा, डबल ए डबल बी सी डी। तो दोनों में एम्बिग्यूटी स्टिल रहेगी। तो इसके जितने भी प्रोसेस कर लूं मैं, जितनी भी स्ट्रिंग्स इसकी मैं बना लूं, सबके अंदर बिल्ट इन एम्बिग्यूटी होगी। तो ऐसी कॉन्टेक्स्चुअल लैंग्वेज को बेसिकली हम इनहेरेंटली एम्बिगुअस कह के उसको हम फिर छोड़ देंगे, ठीक है। सर इसका एक सवाल सॉल्व अगर है तो पॉसिबल है तो सॉल्व करवा दें। इसका अलग से कोई एग्जांपल मेरे पास फिलहाल तो नहीं है। यही एग्जांपल है, इससे अगर आप कोई स्ट्रिंग जैसे ये जनरेट करी है इसने, ठीक है, आप कोई भी एन और एम की पावर रखो इस वाली इसी के ऊपर, ठीक है, और यूनियन अप्लाई करोगे पहले तो उसमें, ठीक है। जब यूनियन अप्लाई करोगे तो ये दोनों लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करके देखना सिर्फ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और जब वो बन जाए फिर उसका पार्ट ट्री बना के देखें या आप उसकी प्रोडक्शंस बना के देखें, और उससे फिर जनरेट करके देखना पड़ेगा। सर अगर आप एक सवाल सॉल्व करवा दें तो फिर इस समझ में ज़्यादा क्लियर हो जाता है, फिर इजी समझ में आ जाता है मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है सर तो देख लेते हैं। देखता हूँ मैं, रुको क्लियर कर दूं, 1 मिनट। ये कह रहा है लैंग्वेज है सबकी पावर्स है, मतलब इसको कह लो आप n पावर n n, ठीक है, दैट n कॉमा m इक्वल्स टू 1, ठीक है, यूनियन सेम, ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी सेम ही है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं
n is equals to 2 और n is equals to 1, ठीक है। पुट कर देते हैं, इससे एक स्ट्रिंग जनरेट कर लेते हैं, लेट से एक से स्ट्रिंग एक बना लेते हैं। स्ट्रिंग क्या बनेगी इसकी, डबल ए मिसाल के तौर पे, डबल ए डबल बी और एम एन, ठीक है, यूनियन विद डबल ए डबल बी एम एन। जब इनका यूनियन लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे पास फाइनली स्ट्रिंग आएगी। अब इस स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, ये स्ट्रिंग बनी है, एक स्ट्रिंग के लिए ये काम किया है मैंने, इस जो ग्रामर आपको नजर आई है स्लाइड्स में, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब इस स्ट्रिंग को मुझे प्रोसेस करना है, तो जाहिर सी बात है अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसकी प्रोडक्शंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। जो ये मुझे लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, इस लैंग्वेज की मुझे प्रोडक्शंस बनानी पड़ेंगी। प्रोडक्शंस बनाने के बाद फिर इसको इसको फिर चेक करेंगे प्रोडक्शन के बाद कि इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से कि क्या इसको हम जब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इन चीज इसकी पॉसिबिलिटीज को या वैल्यूज को, तो उससे क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे इसका एक इसकी प्रोडक्शन ये हो सकती है कि एस मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, और ड्राइव्स एएस कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, और नल प्रीवियस वाली ले लेते हैं, ठीक है। और ए इज ड्राइविंग बेसिकली टू आइदर ए आइदर ए, नहीं ए में होगा, ठीक है। यहाँ इसको यूं कर लेते हैं, डबल ए ए डबल बी बी डबल एम डबल एन एम एन, ठीक है। इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये मैंने सारे के तौर पर दो प्रोडक्शंस बना लिए, मल्टीपल प्रोडक्शंस बना लिए मैंने इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोडक्शंस है तकरीबन। सर पेपर में हमें प्रोडक्शन खुद से बनानी होंगी, अब आती बनी हुई? भाईजान ये प्रोडक्शन आपको बनानी होगी, मैंने यहाँ पे खुद बनाई है ना, आपको ही बनानी होगी। लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन आपको अवेलेबल होगी, लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन से आप ये प्रोडक्शन सोचेंगे। वेरिएबल आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने ऐसे और ए रखा है, आप कुछ और रख लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग्स हमारे पास आई है उसी के अकॉर्डिंगली हम इसकी प्रोडक्शंस बनेंगे, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, उसको मैं जिस चीज को प्रोसेस करना चाहता हूँ उस टारगेटेड के लिहाज से ही बनाऊंगा ना, अच्छा, ठीक है। चलो सही है। अब क्या करेंगे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दूं, ठीक है। इसको मैं एस कह दूं, फिर ए एस कर दूं, एक दफा डबल ए ले लूं, फिर डबल ए कर लूं, जैसे भी हमने पीछे प्रोसेस किया है। अब यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे अब उस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर लेना, ठीक है। अब समझ आ गया, इसको भी प्रोसेस करके दिखा दूं, नहीं समझ आया तो बता दो। एक दफा अगर प्रोसेस भी कर देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अल्लाह रहम करे तुम लोगों के ऊपर, क्या होगा तुम लोगों का मुझे नहीं पता, तुम लोग फाइनल में क्या करने वाले हो। सर अब तो पढ़ रहे हैं बैठ के सर। मुझे हालात बहुत अजीब लग रहे हैं लिटरली, सर अब मैं पढ़ना बहुत शुरू कर दिया, इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह रहम ही करे। क्विज नंबर 3 में जो हालात है ना, उससे तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, ठीक है। खैर एएस हो गया, एक दफा मैंने इसको उसमें सर कोई कन्वर्ट कर थ्री लिया। का सॉल्यूशन बता दीजिएगा सर। मौका मिला तो बता दूंगा। एएस में कन्वर्ट कर लिया भाई, ठीक है। अब ए को मैं सब में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, एस को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। एक दफा लेट से मैंने कर लिया डबल ए में, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मेरे पास क्या बचा, उसके बाद मेरे पास अभी तो सब कुछ ही बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं, इसमें एक और प्रोडक्शन डालनी पड़ेगी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रोडक्शन में मसला है, फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि मैं इसको कैपिटल ए को कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये यूं कर लेते हैं इसको। सर ये मेरी एफआईबी की क्लास चल रही है सर, हाँ जी, मेरी एफआईबी की क्लास चल रही है और बैटरी लो हो गई मोबाइल की। ठीक है, आप लीव कर सकते हो भाई, यही हल है। सर एक चीज पूछूं मैं आपसे? जी देख लीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूछें पूछें।
सर लास्ट क्लास में आपने प्रोडक्शन बनाना सिखाई थी। बिल्कुल। बस सही है, मैं रिकैप कर लूंगा, इसीलिए पूछ रहा था। प्रोडक्शन बनाना क्या सिखाइए, प्रोडक्शन हमने एक पैलिंड्रोम की लैंग्वेज ली थी, उसके लिहाज से वेरिएबल इस तरह से सपोज किए थे और उसकी प्रोडक्शन बना ली थी। यहाँ पे वही किया है मैंने। यहाँ पे अच्छा मैंने मैं एक गलती ये करी कि मैंने डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ऐसी अननोन एग्जाम्पल डायरेक्ट पकड़ के सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने एक ये मिस्टेक की थी, कैपिटल ए का मैंने कुछ नहीं रखा, तो वेरिएबल के लिए मैंने अब यहाँ पे रख लिया है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, कोई मसला नहीं है अब। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इससे रिप्लेस किया, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इस ए को, अब मैं बाकी दोबारा डबल ए से कर सकता हूँ, ए ए ए एस, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या आएगा, अभी भी ए बाकी है ना, फिर अभी दोबारा ए ले लें, ए ए दो ए तो वे पुराने, ये ऊपर से आ गए, एक जो अभी चेंज किया है इस कैपिटल ए को, वो है ये, ठीक है। यहाँ पे या तो मैं कलर चेंज करके एक दफा कर वो कर लूँ, ठीक है। और इस तरीके से ये हो गया, कितने ए बाकी हैं भाई, 4 ए थे ना, 4 ए हो गए, हो जाएंगे अभी, ठीक है। तो ए, 1 2 3 4 एस, ठीक है। अब ए का काम मेरा हो गया, समझे, खत्म एक तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एन, बी चाहिए और एम चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मैं इसको रिप्लेसमेंट ये कर देता हूँ, इस ए को मुझे एंड में यूज करना चाहिए, मतलब मैं ए शुरू में लिख रहा हूँ सारे, इस वाले में तो रहने दें इसको, ठीक है, इसको यूं कर लेता हूँ, तो इट वुड बी मोर बेटर, ताकि सीक्वेंस सही जनरेट हो जाए, ठीक है। अब इससे आगे सीक्वेंस जनरेट कर लें, ठीक है। अब आप इस तरीके से मैं ए बी करूंगा, फिर बी की सीक्वेंस शुरू हो जाएगी, फिर एम आ जाएगा, एम की सीक्वेंस कर दूंगा, एन चला दूंगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगी आपकी जो प्रोडक्शन है, मतलब एक एक प्रोडक्शन को यूज करते हुए आप इसको प्रोसेस कर लेंगे इन शॉर्ट। अब सर ये तो ये मैंने एक तरीका शुरू में किया ना। कैसे आया? जी सर ये आपने जो पहले जी तो बोले। ए को आपने ट्रांसफॉर्म किया ए और ए में कर दिया, मतलब एक जी कैपिटल ए और एक जी स्मॉल ए जी में कर दिया, जी ठीक जी। है। फिर ये उसके ए तो बाद मेरे आपने पास आ ए गया को ना, ट्रांस ठीक है। अब जी इस ए को मैंने ये डबल ए में दोबारा कर लिया ट्रांसफॉर्म। तो हम इसकी मतलब जगह चेंज कर सकते हैं, शुरू में स्मॉल ए और बाद में कैपिटल ए रख सकते हैं। देखो ए, ये जो ए, ये प्रीवियस वाला है ना जो, इसको उसकी मैंने प्लेस चेंज करी हाँ। है। मैंने ये जो ए है ना, इसकी प्लेस चेंज नहीं करी मैंने, इसकी प्लेस चेंज की है, अच्छा, इसकी प्लेस चेंज कर लेना, इसकी प्लेस चेंज कर मतलब लो। ये कर सकते हैं, इसकी कोई मसला नहीं। जी, ये आप कर लें चेंज, ठीक है। और क्योंकि आपको एंड में ओके। चाहिए ना असल में, आपको ए, ये आप ट्रांसफॉर्म करते हुए एंड में जा रहे हैं, वरना अगर आप इस तरीके से अगर ए को पहले ही रहने देंगे तो जब बी की सीक्वेंस शुरू होगी, फिर वहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको एंड में शिफ्ट कर दिया। ये जो फिक्स है उनको तो वैसे ही रहने दिया, और जो नया मैं ऐड कर रहा हूँ वो मैं एंड में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है भाई सबको, बता दें, क्लियर है। जी सर, क्लियर। तो पूरा साइकिल रिपीट हो गया है, प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस लेक्चर भी एक तरीके से रिपीट हो गया कह लो। सर आप ये अगर प्रोडक्शन बनाना सिखा दें तो फिर ये पूरा प्रीवियस टॉपिक भी हाँ, मैं क्लियर काम हो करता जाए। हूँ ना, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ तुम सबके, लगे बंदो, कुछ प्रैक्टिस कर लो, कुछ थोड़ा सा मेहनत कर लो, प्रोडक्शन बनाना सिखा दे। प्रोडक्शन हमारे सामने तो बनाई है, कोई कहीं घर से थोड़ी लिख के लाया था मैं, आपके सामने तो डिजाइन किया प्रोडक्शन, जहां मिस्टेक आई उसके लिहाज से मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। अब ये जो जाहिर सी बात है, उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन के लिहाज से मुझे किस तरह की प्रोडक्शन बनानी चाहिए, 2 3 लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस कर लो तो समझ आ जाएगा। किसी ने चैट पे कुछ शेयर भी किया है, पता नहीं किसने शेयर किया, शोएब ने शेयर किया है सॉल्व करके। ऐसे ही होगा, जाहिर सी बात है। ओके, अल्लाह आपका शुक्र है।
कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का हमने ओवरव्यू लिया, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का ओवरव्यू लिया, प्रोडक्शन क्या होती है, डेरिवेशन क्या होती है, रिकर्सिव इन्फेरेंस, पार्स ट्री क्या होते हैं, इनके ऊपर बात डिस्कशन हुई। लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होती है, इनके ऊपर बात हुई। एम्बिगुअस ग्रामर, रिमूविंग एम्बिग्युइटी, सीएलएफ एप्लीकेशन, पार्सर, मार्कअप लैंग्वेजेस, इनके ऊपर हमने बात करी। तो ये लेक्चर जो हमारा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का पूरा लुब्बे लुबाब था। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है, वहां से लेकर हमने डिफरेंट इसके सिनेरियोस, डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट डेरिवेशंस वगैरह जो भी होती है, जितनी भी चीजें यूज होती हैं, उन सबको हमने पढ़ा। ठीक है, आई होप इसमें चीजें आपको क्लियर होंगी। और अगर नहीं क्लियर तो उसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। तो परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपको चीज एंड तक तंग करती रहेगी। ठीक है, ऑलराइट। अब जो हमारे नेक्स्ट डिस्कशन है, जिसकी तरफ अब हम मूव करेंगे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आज उनको बेसिकली गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे ये चीज कि पूछनी अगर थी। हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, या अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो तो उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कोई कोई क्वेश्चन कर रहा था, पूछे। जी सर, वो सर गाजी ने जो ना एक अब शेयर किया है, जो भी आप करवा रहे थे वो सर आप देख के बताएं सही किया है नहीं किया। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ चैट में। वो शेयर इसने शेयर किया तो है, इसने प्राइवेटली शेयर किया गाजी शोएब ने, शायद वो गाजी का नहीं ही सर, है शायद। गाजी का देख ले सर, मैं भेज रहा हूँ, ये चेक करके भेजो बता दे भेजो सही भेजो किया है। भेजो, इमेज सर नहीं मैंने भेजो। नहीं करा, असल में मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। वो रजा लैपटॉप से कनेक्ट है, वो भेज देगा। हाँ हाँ, लिख के भेज दो ना भाई, टाइप कर दो, थोड़ी सी हाथों को जहमत दे दो। ये भेज दिया सर, चेक कर लें। चलो मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ, जब तक तुम टाइप कर लो। फिर यहाँ पे शेयर सर कर देना। भेज दिया मैंने भेज भेज दिया। दिया, चेक कर लें। चेक कर लीजिए। हाँ, अभी तक तो नहीं आया मेरे पास। सर मैंने एवरीवन में किया है ना मैसेज। वो तो सर इमेज क्लास भेजी है जल्दी ना। ऑफ होगी। मैं आपको आपको कर देता हूँ, चलें। भाई इमेज इमेज के बजाय लिख के भेज दो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा छोड़ो अच्छा, चलो छोड़ो ठीक है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ। सर क्लास कब हाँ तक सही एंड है, ऐसे होगी? ही होगा, सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास क्या कह रहे हो, क्लास क्या कह रहे हो भाई। कब तक खत्म होगी? जब टॉपिक खत्म होगा तब खत्म होगी। ये 9 बजे तक का टाइम है ना मेरे पास, 9 बजे का तक का टाइम तो दो मुझे। उससे ऊपर ले रहा हूँ तो फिर बोलना सर क्लास छोड़ दें सर, तो फिर वो सब कर दूंगा, देख लूंगा कुछ। 9 बजे तक का टाइम तो मुझे दो, कोशिश करूंगा उससे पहले ही छोड़ दूं। अगर टॉपिक कवर हो गया तो छोड़ दूंगा, टॉपिक कवर नहीं हुआ तो फिर एंड में गया सर आप लोगों के। प्रोजेक्ट के बारे में सर बात करनी थी। क्या प्रोजेक्ट के बारे में ईमेल करना भाई, जो बात करनी है लोग सर क्लास कोई में। है ही नहीं, मतलब कोई ग्रुप पार्टनर नहीं है मेरा। कोई अकेले बन बना भी लो, नहीं क्या रहा, हो गया मतलब इसमें, इसमें कौन सा मसला है, अकेले बना लो अकेले भाई। बना। और अच्छा क्या। सर, प्रोजेक्ट में हम ये कर रहे हैं कि उसमें दो इनपुट ले रहे हैं, एक तो आरी की और एक स्ट्रिंग की, और उसका आउटपुट जो आ रहा है वो एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड आ रहा है। इसे ठीक है ना इस ऐसे तरीके थोड़ी से? करना है, नहीं 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 नहीं। डिस्क्रिप्शन पढ़ो जाके प्रोजेक्ट की दोबारा, ये तो बहुत आसान है, तो स्ट्रिंग मैचिंग वाला काम कर रहे हो तुम, ये कौन सा मुश्किल काम है। सर ये तो आरी को देख के वो करेगा ना वो। आरी को देख के भी कर लो तो स्ट्रिंग मैचिंग ही रेगुलर है। एक्सप्रेशन थो, एक। थोड़ा सा उसको बेहतर कर लो स्ट्रिंग मैचिंग को, रेगुलर एक्सप्रेशन से मैचिंग करवा दोगे और क्या होगा। तो सेशन रिस्टार्ट करो, रिकनेक्ट सर कर लें सारे। ये भी सर तो करना क्या है? जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, उस प्रोजेक्ट के लिहाज से डिस्कस करो भाई, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है क्या चाहिए मुझे। और ये रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो इससे भी आसान में भी मान जाता, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि ये प्रोजेक्ट्स, दो ऑप्शन है, इस टाइप के प्रोजेक्ट होने चाहिए।